ये चलचित्र सिर्फ 18 वर्ष की आयु के दर्शकों के लिए है और इसमें नग्नता और संभोग क्रिया के दृश्य हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है रुपया 500। तो दोस्तों, इसके दूसरे सीजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका दूसरे सीजन का ये तीसरा एपिसोड है। इसके पहले ही कहानी में क्या दिखाया था, जहाँ पर लता जय से मिल जाती है और दोनों के दोनों एक साथ जाते हैं। जहाँ पर लता बोल देती है कि 500 नहीं लेगी, ठीक है ना। जय लता को ले आता है अपने घर पर और दोनों के बीच में रोमांस चालू हो जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के किस कर रहे होते हैं और जय तो पहले से हवस का पुजारी होता है, जहाँ पर जय लता को चूमने में लगा होता है। सबसे पहले जय लता के कपड़ों को उतार देता है और फिर उसको किस करना चालू कर देता है। लता बेड पर होती है, जय उसके ऊपर लेटा होता है, उसके फिगर को चूम रहा होता है, बॉडी को चूम रहा होता है, फिर उसके बाद में उसके पैरों को चूमना चालू कर देता है। सारे कपड़े उतारने के बाद में जय और लता का सेक्स सीधे कुर्सी पहुंच जाता है, जहाँ पर जय अपनी गोद में बिठा करके रासलीला रचा रहा होता है लता के साथ में। फिर उसके बाद में उनका सेक्स जो है वो दीवार पर पहुंच जाता है, जहाँ पर लता दीवार के सहारे बैक साइड में खड़ी होती है और जय उसके साथ में रासलीला रचा रहा होता है। ऐसे ही कर करके एंगल बदल करके वो बेड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जय नीचे होता है और लता ऊपर से सेक्स कर रही होती है। दोनों की कहानी चल रही होती है। इतने में रंजू का फोन आता है, बोलती है हाँ कॉल कर बोल। वो रो रही होती है, कहती है कि बस कहाँ है तू, तेरा ही सहारा है। इस पर लता बोलती है रुक जा, मैं घंटा बजा के आती है। जय लता के बूब्स को पकड़ा होता है और इधर लता जोर शोर से कर्म कांड करने में लगी होती है। ऐसे ही करते करते उनका कर्म कांड पूरा हो जाता है। फिर लता अपने कपड़ों को पूरा पहनने लगती है और जय उसको पैसे दे देता है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर रंजू बहुत ज्यादा बीमार होती है। रंजू बोलती है लता मैं ना बांग्लादेश जाके मरना चाहती है। लता उसके पास पहुंच चुकी थी, वो सुट्टा मार रही थी, उसकी बेटी पढ़ाई कर रही थी। रंजू बोलती है पैसा उसने सारा का सारा जला दिया और अपने पति के बारे में बोलती है वो भी है ना कुत्ता ट्रेन के आगे नीचे मर गया, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। रंजू बोलती है मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा, बस तेरा ही सहारा है लता, मेरे को मदद कर देना प्लीज। इस पर लता बोलती है काहे को फोकट में इतना नाटक करे, तू और मैं ना बासी हो चुके हैं, हम लोगों को अब है ना तगड़ा माल मांगता है। वो उसकी बेटी को देख रही थी। रंजू बोलती है लता वो मेरी बेटी है, वो बच्ची है 13 साल की। रंजू बोलती है बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। इस पर लता बोलती है तू और मैं भी तो किसी की बेटी थे ना, किसी ने सोचा, जब अपने माँ बाप ने नहीं सोचा तो फिर तू क्या सोच रही है। और ऐसा ना होता आया है और होता ही रहेगा। कॉल गर्ल की बेटी जो है वो कॉल गर्ल ही बनेगी, नौकरानी नहीं, ठीक है ना। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है, जहाँ पर लता सेक्रेटरी के पास पहुंच जाती है पार्टी के अंदर और लता बोलती है कि मुझे 50,000 चाहिए। वो बोलता है सेठ के है ना मैं अपनी 50,000 के अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूं। दोनों बार में डांस कर रहे थे, पार्टी चल रही होती है। इधर वहाँ पर जय और जय के दोस्त वगैरह सब लोग होते हैं, जहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ में डांस कर रहे होते हैं और छिछोरापना चल रहा होता है। इधर वो चंपक भी होता है जिसने रंजू को खूब काटा होता है पहले सीजन में। जय फिर लता के साथ में डांस करने लगता है। इतने में वहाँ पर रंजू आती है अपनी बेटी को लेकर के, जो कि मात्र 13 साल की होती है। उसका सेठ रंजू की बेटी को देखकर बोलता है लता तूने एकदम से पोला माल पेश किया है मेरे लिए, जिंदगी में पहली बार जो है तूने मेरे लिए अच्छा काम किया है। इधर लता बोलती है देखना एकदम से है ना बिल्कुल बढ़िया माल है। इतने में जय बोलता है म्यूजिक बंद। जय बोलता है इधर ना डील चल रही है क्या सेक्रेटरी साहब, कितने में डील हुई इसकी। इसको सेक्रेटरी बताता है 50,000। चंपक बोलता है 60,000 मेरी तरफ से, जहाँ पर रंजू की बेटी की बोली लगना चालू हो जाती है। दूसरा बोलता है मैं 80 दूंगा और रंजू बड़ा ही ज्यादा खुश हो रही होती है। जय बोलता है मेरी तरफ से पूरे के पूरे 500। जय बोलता है नहीं आज नहीं। उसकी बेटी को बोलता है जब ये तेरी उम्र की हो जाएगी। जय बोलता है आज मैं इसके लिए पूरे 1 लाख कैश दूंगा। इधर फौरन झट से रंजू पैसा ले लेती है। जय बोलता है और आज की पार्टी जो है मेरी तरफ से। इधर लता का सेठ बोलता है तूने उसको दे दिया, मैं क्या करूंगा। लता बोलती है मैं हूँ ना तेरे लिए। इधर रंजू से चंपक फिर से चिपकने लगता है, जहाँ पर लता अपने सेठ को कमरे में लेकर के जाती है उसको हल्का करने के लिए। और रंजू उस सीढ़ी को लेकर के जाते हैं जो पहले उससे बोला था कि मैं इधर हाथ लगा सकता है, लेकिन वो चंपक के साथ में नहीं जाती है जो कि उसको खा जाता है। इधर जय बोलता है रंजू की बेटी से लगता है तू अपनी माँ के पेट में थी ना, तो तेरी माँ ने जो है दूध और पनीर बहुत खाया होगा। इधर तीनों जगह जो है कर्म कांड चल रहा होता है। इधर उसका सेठ बोलता है लता से एक बार लता मुझे दिखा दे। इधर लता अपने कपड़े उतार करके दिखाने लगती है और जय रंजू की बेटी के करीब आ रहा होता है और रंजू के साथ में वही सीढ़ी लगा होता है जो कि उसके जांग को चूम रहा होता है। एकदम से क्या होता है, वहाँ पर जय करीब जा ही रहा होता है, एकदम से वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं और वो सारी पार्टी को बंद करवा देते हैं। वो बोलते हैं लड़की को देख यहाँ पर लड़की कहाँ पर है। जहाँ पुलिस वाले आकर के एक एक को सबको पकड़ने लगते हैं, वो सेठ को भी पकड़ लेते हैं। इधर जय जो है जरा सी लड़की के पास ही जा रहा होता है। जैसे वो जय को देखता है पुलिस वाला, वो बोलता है अरे एमसी तू तो वही है ना जिसकी
बीवी कंप्लेंट की थी, मैं सारी की सारी गर्मी निकाले कर थाने में जाकर के तेरी। इधर रंजू की बेटी जो है वो बच जाती है इन कुत्तों के हाथों में आने से। पुलिस वाले बोलते हैं उस लड़की की माँ कौन है। आखिर रंजू की बेटी रंजू के सामने आते खड़ी होती है और आखिर रंजू की बेटी नहीं है। पुलिस वालों को फोन किया होता है, उन्होंने बोला होता है कि साहब मुझे बचा लो, वो मुझे बेच देगी, मेरी माँ मुझको बेच देगी। पुलिस वाले ने नंबर ट्रैक करके गाड़ी निकाल ली होती है और रंजू की बेटी ने जोरदार तमाचा रंजू के अंदर मारा होता है। रंजू होती ही इसी लायक है, जिस बेटी को वो पढ़ाना चाहती थी उसी को वो दलदल में फंसा रही थी। उसकी बेटी बोलती है आप कहती थी ना कि कॉल गर्ल की बेटी जो है कॉल गर्ल होती है, लेकिन वो नहीं होती है। इधर रंजू की बेटी रो रही होती है, वहाँ पर अकेली रह जाती है और पुलिस वाले सबको पकड़ के ले जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों एपिसोड का एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।